तो ग्राउंड पर हो क्या रहा है, वहां की एक एक तस्वीर पहुंचाने के लिए मेरे दो सहयोगी साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुमार कुंदन भी जोशीमठ में मौजूद हैं, साथ ही विपिन चौबे की भी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आप देख रहे हैं। सबसे पहले कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिंदगी बचाने की जद्दोजहद अब भी जारी है। अपनी एग्जैक्ट लोकेशन कुमार आप बताइए और ये बताइए कि अभी भी आस बाकी है लोगों को बचाया जाए, कितने चैलेंजेस, कितनी चुनौतियां अब भी बनी है? देखिए, सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया हुआ है और इस वक्त मैं टनल के पास मौजूद हूँ। ये वो टनल है जहाँ पे आगे जो है वो खुदाई का काम चल रहा है, गाद निकालने का काम चल रहा है। मैं बताऊँ पूर्णिमा कि टनल के अंदर 72 मीटर बाद जो है ड्रिल किया जा रहा है और ड्रिल करके उसके नीचे का जो टनल है वो उसमें 13 मीटर तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ड्रिलिंग के माध्यम से उस 13 मीटर के पास जाके डक्ट में एक कैमरा डाला जाएगा और कैमरा डाल के ये देखा जाएगा कि अंदर की स्थिति क्या है, क्या उसमें गाद है, स्लेज है या फिर पानी भरा हुआ है या फिर ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ये सब कुछ देखा जाएगा। अगर सब कुछ सही रहेगा क्योंकि वहां की तस्वीरें अभी और देखना बाकी है। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार विपिन के पास हम चलते हैं। विपिन, अपनी लोकेशन एक बार जरा फिर से बताइएगा और साथ ही ये भी बताइए कि क्यों हमें ये कहना पड़ रहा है कि अभी खतरा टला नहीं है। ग्राउंड पर मौजूद क्या चीजें आप ऐसी देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त तपोवन के ढाक इलाके में मौजूद हूँ। जिस हेलीपैड से मैंने उड़ान भरी थी वापस उसी हेलीपैड पर आ गया हूँ और आपको ये रिपोर्ट मैंने भेजी है। मैंने जो इस दौरान से लेकर लाता गांव और खासकर ऋषि गंगा, धौली गंगा के उस इलाके ग्लेशियर तक मैं गया हेलीकॉप्टर से, जहां पर यह खतरा अभी भी बरकरार है। इन इलाकों में छोटी छोटी झील बन चुकी हैं और ग्लेशियर टूटकर जब झील में गिरी तो इतना पानी, इतने बड़े तादाद में, इतने हजारों टन का ग्लेशियर जब गिरता है तो इसी तरह की तबाही होती है। जो तमाम प्रोफेसर ये दावा कर रहे हैं कि ऋषि गंगा के पास अभी भी इस तरह की झीलें मौजूद हैं और खतरा बरकरार है कि अगर फिर से ग्लेशियर टूटा, उन झीलों में गिरा या झीलों पर दबाव बढ़ा तो वो पानी एक मात्रा में इतनी ज्यादा में आएगा कि इस इलाके में फिर से सैलाब आने की उम्मीद है। उससे न सिर्फ जो राहत और बचाव कार्य प्रभावित होगा बल्कि उसकी जद में आने में, अगर उसका वेग पिछली बार से ज्यादा हुआ तो तबाही और ज्यादा होगी। और इस वक्त भी जो धौली गंगा और ऋषि गंगा नदियों के किनारे पे बसे लोग हैं, घर है, गांव है, वो एक बार फिर इसकी जद में आ सकते हैं और सैकड़ों लोगों की जान पर खतरा मंडरा सकता है। पूर्णिमा, लेकिन विपिन, इस खतरे से निपटने के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं? क्योंकि चेतावनी लगातार बरकरार भी है और ग्राउंड रियलिटी भी यही बताती है। तो ऐसे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या ग्राउंड पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, कोशिश यही की गई है, बार बार लोगों को बताया जा रहा है कि नदियों से के लेवल से ऊपर है और इस त्रासदी को देखने के लिए भी एक हफ्ता भी नहीं बीता है तो लोग खुद डर और दहशत के साए में जी रहे हैं। इसीलिए लोग जिस किनारे पर मैं पहुंचा हूं पूर्णिमा, वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा, जबकि उन्हीं नदियों के किनारे उनका बचपन बीता है, वो पैदा हुए हैं, वो बड़े हुए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि अगर हम नदी के किनारे गए, अचानक सैलाब आ गया, अचानक पानी का स्तर बढ़ा तो फिर से तबाही होगी। क्योंकि उस दौरान भी ऐसा ही हुआ था। लोग खेती करने के लिए, मवेशियों को चराने के लिए, रोजाना के काम निपटाने के लिए लोग जाते रहते हैं नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों से ही उनका जीवन है। और अचानक उसी नदी में सैलाब आ जाए, आपके घर को बहा ले जाए, आपके मवेशी को बहा ले जाए, आपके परिवार के सदस्यों को बहा ले जाए, तो कैसे कोई हिम्मत करेगा? तो इस खतरे की घंटी के बाद प्रशासन अलर्ट है। लोगों को कहा गया है कि नदियों से दूर रहिए। जो इलाके इनकी जद में आते हैं उनको खाली कराने के बारे में विचार किया जा रहा है। और यह जरूर है कि लोग डरे हुए हैं, इसलिए खुद से एहतियात बरत रहे हैं कि नदियों के किनारे जाने से परहेज किया जाए। मैं रिस्क लेके जरूर गया ताकि उसके खतरे को आप तक पहुंचा सकूं, उस खतरे को भांपिए और किस तरह से तपोवन, जोशीमठ, चमोली इस खतरे से जूझ रहा है, उस खतरे को समझिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।